हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HLO ऐप पर जो भी डेटा हम फिल कर रहे हैं उसे अपडेट करना, उसे सिंक करना और सिंक करने के बाद भी उसे एडिट करना, इन ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोग तो इसे आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। साथियों, इस तरह से ऐप होती है, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक अपडेशन डेटा, मतलब डेटा को अपडेट करें, और एक होता है सिंक, मतलब डेटा को सिंक करें। समरी भी देख पाएंगे तो किस तरह से काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मकान सूची की पृष्ठ से हम लोग एंट्री करते हैं। अब जो भी डेटा आप ऑनलाइन करते हैं वो जो डेटा है दो जगह जाता है, डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में और सारांश देखे वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है या डेटा सिंक कर दिया है, ध्यान रखिए, अगर मान लिया कुछ ऐप पे काम ही नहीं किया है तो अपडेट वाले ऑप्शन में आपको ऐसा देखेगा, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ध्यान रहे इस वाले ऑप्शन में। अगर आपने सिंक कर दिया सारा डेटा, तब भी अपडेट वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सिंक किया डेटा अपडेट नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया। और अगर आपने एंट्री कर ली है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखे अपडेट वाले में। मतलब ये हुआ, जो भी एंट्री आपने फिल की है, अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इसे डिलीट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि इसे एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बदलाव करने और डिलीट करने में, बदलाव करना तो सही है, लेकिन डिलीट करना थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है। जब भी हम एंट्री करते हैं उसके लिए कतार नंबर, लाइन नंबर जारी हो जाता है। भाई जैसे कि आपने एक मकान की एंट्री की, आप एक मकान पर गए, वहां आप डालकर चलाए भवन नंबर 1, जनगणना मकान उसका आपका हो गया 0001। इसका लाइन क्रमांक भी जारी हो जाता है 001, इस तरह जारी हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं आपने एंट्री कर ली, एंट्री यहाँ पर आ गई अपडेट वाले में। अब आपने इसे डिलीट कर दिया। जब आप डिलीट कर देंगे तो ये डिटेल तो चली जाएगी, लेकिन आपकी सारांश में दिखेगा कि आपने लाइन क्रमांक 1 पर ये एंट्री डिलीट की गई है। मतलब अब जब दोबारा आप किसी भवन नंबर देंगे, पहला भवन नंबर 1 दिया था, ठीक है, अब मान लेते इसी एंट्री को आपने डिलीट कर दिया, फिर से इसी एंट्री को भरना चाह रहे हैं, तो लाइन क्रमांक अब आपका आएगा 002 दिखाएगा। अब आप देखिए, मतलब आपका भवन शुरुआत आपने लगेगा यहीं से की, लेकिन उसमें दिखाएगा कि एक आपने एंट्री की थी, डिलीट की थी, है ना, ये दिखाएगा। क्योंकि कतार नंबर 1 के बाद 2, फिर कुछ भी करोगे, डिलीट करोगे, तब भी अगला 3 आएगा, अगला 4 आएगा। अगर चौथी एंट्री को आप डिलीट भी कर देंगे तब भी ये अगला 5 ही आएगा। ये एंट्री पूरी डिलीट नहीं होती है, लाइन क्रमांक स्वतः चलता रहता है। ठीक, तो याद रखें, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। अब देखिए, अगर हम इसे मान लेते हैं हमें करना है एडिट, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा तुरंत। कंफर्म करिए, हो गया। एडिट करेंगे, जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने शुरू से प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं, शुरुआत से। एक ये आएगा भवन नंबर, इसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से क्रमांक भवन सारा आना शुरू हो जाएगा। अगले पे जाएंगे, क्वेश्चन चौथा आएगा, 5वां, 6वां, 7वां, जैसा केस होगा। अगर वो दुकान का केस होगा तो सिर्फ 7 तक ही आएगा, अगर आवास होगा तो 34 क्वेश्चन तक आपको दिखेंगे। इनमें आप संशोधन कर पाएंगे। संशोधन जब आप कर लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आने के बाद फिर इस तरह से समरी आ जाएगी पूरी आपकी, है ना। समरी को एक बार देख लें, देखने के बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे, 34 सारे 34 क्वेश्चन दिखेंगे, पुष्टि कर दें। जैसे आप पुष्टि करेंगे फिर इस तरह से ऑप्शन आपके पास दिखेगा आपका, है ना। अब आप अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर एंट्री देख सकते हैं, अपडेट हो गई होगी, है ना। यहाँ से क्लिक करके फिर से अब ये एंट्री देख लें, ठीक हो गया। अब देखिए वही एंट्री आपको दिखेगी। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपने अपडेट कर लिया है, ये पूर्ण आपको दिखेगा। सिंक करें ऑप्शन पे चले जाएं। अब इस एंट्री को सिंक करना है, सिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स है, इसे छुएंगे टिक लग जाएगी। ये वही कह रहा है कि मैंने जो भरा है वो सारी जानकारी सही है। यहाँ पर अपना जो है साइन कर दें उंगली से। साइन गलत हो गया है, इसे यहाँ से क्लिक करेंगे, ये क्लियर हट जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर से इस पर साइन कर दें और सेव करें, सिंक करें पे क्लिक। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। ऐसा मैसेज आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से स्क्रीन ऐसी आ जाएगी। अब आप सारांश पे जाके देख लें कि मैंने जो डेटा किया वो सिंक हुआ है कि नहीं, उसको देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दिखेगा, लिख के आएगा सिंक किया गया। इंग्लिश में अगर होगा तो लिखेगा डेटा सिंक्ड। अब इसको समझ लेते हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे ये क्या है। देखिए लाइन क्रमांक 001, लाइन क्रमांक 002, सिर्फ 2 डेटा भरे गए हैं, यानी 2 जनगणना मकान जारी हुए हैं। इसीलिए क्या लिखा है, कुल जनगणना मकान 2, ठीक, जिनमें से ये वाला आवासीय था, ये क्या था, आवासीय था। तो क्या लिखा, सामान्य परिवार। आवासीय को सामान्य परिवार कहते हैं। कितने हैं,
1 है। ये दुकान थी, दुकान को गैर आवासीय में डाला जाता है, इसीलिए क्या लिखा है, कुल गैर आवासीय मकान हो गए। ठीक है, हमने अभी डिलीट कुछ नहीं किया है। जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाए, गिनती लिख के, जैसे मैंने अगर 2 डिलीट किया हमने तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, यहाँ पर लिख के आ जाएगा 2, इस तरह से लिखेगा, है ना, लिख के आ जाएगा। और अगर अपूर्ण है तब भी दिखेगा। अब अपूर्ण वाली एंट्री को कैसे करेंगे जैसे मान लेते हैं यहाँ पूर्ण लिखा है भाई, इस वाले केस में 1 सिंक किया गया है, 1 पूर्ण है, मतलब इसे भी सिंक करना है। ये पूर्ण आपको कहाँ दिखेगा और अपूर्ण कहाँ दिखेगा, ये डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में दोनों एंट्री आपको दिखेंगी, जिससे आप उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। आप डेटा अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएं, इस तरह से वो एंट्री दिखेगी। देखिए पूर्ण लिखा हुआ है, पूर्ण का मतलब है ये एंट्री पूर्ण तो हो गई, ये अभी सिंक नहीं की गई है। अगर इसे सिंक कर देंगे तो यहाँ से डेटा ये हट जाएगा, और अगर अपूर्ण होगा तो यहाँ पर भी आपको लाल से दिखेगा अपूर्ण। अब अपूर्ण में क्या करना आपको है, अपूर्ण में अगर ये एंट्री सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही आप हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर दें। अगर इसे पूर्ण करना चाहते हैं, डिलीट मतलब इसे पूर्ण करना चाहते हैं पूर्ण को, तो एडिट पे जाएं। जैसे आप एडिट पे जाएंगे जैसे आप एडिट पे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे 1 से लेकर। ठीक है, अब इसमें संशोधन करते जाइए, लास्ट में उत्तर समीक्षा इस तरह से आ जाएगी, है ना। उत्तर समीक्षा को देख लें और पुष्टि कर दें। जैसे आप पुष्टि करेंगे फिर आप डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, तो अब आपको यहाँ कोई डेटा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या किया है। उसके बाद में अब आप सिंक पे जाएं, अब आप इसको सिंक कर दें, जैसे अभी हमने सिंक किया था। जब आप सिंक कर देंगे फिर अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएं, तो आपको यहाँ दिखेगा कोई डेटा उपलब्ध नहीं, मतलब सारा डेटा जो भी फिल किया गया सिंक कर दिया गया, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर डेटा उपलब्ध है यहाँ दिखेगा, अभी अब दिखाया, तो उसे आप सिंक कर दें। ठीक है, तो साथियों वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें, अगर उसको ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो उस पर हम जरूर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।